रेडी स्टडी। एक राजा थे तो उनकी एक रानी थी, उनका बच्चा नहीं होता था और बहुत मलिच टाइप की थी, उनका करती थी, सो के उठती थी और उठ के खाना खा लेती थी, खाना खा लेती थी और कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती थी। तो पूरे प्रजा में चाहे उनके रिश्तेदारों में उनको कोई बुलाता नहीं था पूजा पाठ में, तो सुबह उठ के खाना खा लेती हैं, तो क्या फायदा ऐसे लोग को बुलाने का। तो उनको कोई गम भी नहीं था कि हमको कोई बुलाता नहीं है पूजा पाठ में। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उसी गांव में 3 लोग दुर्दुरिया चबाने लगे। अब औरतों की कमी पड़ गई तो एक औरत कम पड़ गई। वो एकदम हार के गई, कही चलो भाई इन्हीं को हम कह देते, आज कोई नहीं मिले, से कह देंगे आज तुम सुबह उठ के खाना ना खाना। तो गई वहाँ कहीं कि ऐसा है कि आज आप सुबह सुबह उठ के खाना ना खाइएगा, हमारे यहाँ सान मैया की पूजा है और औरतें मिल नहीं रही है, इस नाते हम आपको कह रहे हैं। वो कहीं नहीं, हम नहीं करेंगे औसान मैया पूजा, हमको सुबह उठते ही भूख लग जाती है, हम नहीं करेंगे। कहीं अरे ठीक है, एक दिन बाद में खाना, याद रखना कि औसान मैया पूजा है। तो भी सुबह से बेचारी, लेकिन मन से श्रद्धा से ही, उसके अंदर ये था कि श्रद्धा थी लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन उस दिन पूरे श्रद्धा भाव से कही ठीक है आज हम करेंगे, आज चलो हमको कोई तो बुलाया, कोई बुलाता नहीं था। तो व्रत रही बेचारी, अपना व्रत रही और गई वहाँ सारी औरतें पूजा वूजा करें, जैसे जैसे पूजा की वैसे वैसे हुई। जब सब कुछ चढ़ाई, पूजा, चूड़ी बिंदी सारी पूजा देखी, उसको अच्छा भी लगा, उसके मन में भाव जगा। सारी औरतें कहेंगे तुम यहाँ मन्नत मान दो कि अगर हमारा बेटा होगा तो हम औसान मैया को खिलाएंगे। तो कही ठीक है, मान ली। कही ही माता रानी, अगर हम सच्चे भाव से एक ही दिन तो पूजा आपके किए हैं, लेकिन उस पूजा का स्वीकार करिए जो भी हम किए, मतलब मेरी भावना तो अच्छी, लेकिन हमको भूख सुबह लगती है और हमको अगर आप बच्चा दे देंगी तो हम आपका हरदम पूजा किया करेंगे। और औसान मैया सुन ली, कहीं कि ठीक है। औसान मैया उनको एक बच्चा दी 9वें महीने में। बड़ी खुश, पूरा उत्साह बधाव हुआ मोहल्ले में, गांव में सब लोग आए, नाच गाना सब हुआ। औसान मैया को गई भूल, फिर एक जनी जब वो आने लगी तो फिर उनको बुलाई, कहीं भाई आप आती हैं। फिर वहाँ गई, फिर उनको याद आया, फिर कहने लगे अरे हमको तो सुबह सुबह भूख लग जाती है, हम कई दिन भूख बर्दाश्त करेंगे, चलो लड़का जब 5 साल का हो जाएगा तो कुछ करेंगे तो कर देंगे। 5 साल से लड़का 10 साल का हुआ, उनसे सफरे ना, फिर हम कैसे मतलब व्रत रहें और पूजा करें, हमसे इतना काम होगा नहीं। ये सब कर करके लड़के की शादी का समय आ गया। औसान मैया भी क्रोधित हो गई, कहीं देखो इसको, हम एक ही दिन तो श्रद्धा भाव से हमको बुलाई और हम सुने भी, अब ये मेरा टाल रही है। उसकी शादी हुई, जब फेरा पड़ने लगा औसान मैया वहाँ से लड़के को गायब कर दी, सबकी आंखें बंद हो गई और लड़का गायब वहाँ से। अब लड़का वहाँ से गायब हो गया, हाहाकार मच गया। बताओ, इनका लड़का 6 फेरा लिया, 7वां फेरा नहीं लिया और पता नहीं लड़का कहाँ चला गया। अब भैया औरत ये हुआ, लड़की कहने लगी कि नहीं अब हम जाएंगे ही, मेरी शादी हो चुकी है, हम विदाई भी मेरी होगी, हम जाएंगे ससुराल जाएंगे। उसकी विदाई हो गई, लड़की की चले गए। औसान मैया उस लड़के को उठा के और ले जाके अपने कुंडल में रख के पहन के रहती थी। तो पहन के वहाँ रहती थी हमेशा, और थोड़ा सा 1-1.5 घंटे के लिए लड़के को छोड़ दिया करती थी कि तुम घूम ठहरा हो। भाई वो लड़का तो औसान मैया का ही था, वो उनके आशीर्वाद से उसको अपने पास बुला ली थी। तो लड़का डेली जाता था, तो उसकी औरत जो आई थी वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी, पूजा पाठ करती थी। तो जाके फूल तोड़ने जाती थी और लड़का छुप छुप के जाके अपनी औरत को देखता था। मतलब उसको तो इच्छा थी ही, लेकिन औसान मैया का आदेश नहीं था कि तुम घर में जाओ। वो जा जाके छिप छिप के अपने बहू को देखिए बार बीवी को देखे, तो उसको आहट हो गई कि कोई हमको देखता है। वो आके अपने सास से कही, सास कही ठीक है, अगर जो भी तुमको देखेगा आके कल होशियारी से तुम उसका हाथ पकड़ लेना। कही ठीक है। वो इसी ताक में थी कि कोई आए, वो लड़का आया और जैसे आया उसका हाथ वो पकड़ ली तो देखी तो ये तो मेरे पति हैं। वो तो पहचानता ही था कि ये मेरी औरत है। कहने लगी आप हमको छोड़ के क्यों गए? तो पूरी कहानी बताने लगे कि मेरी माता जी औसान माता से मन्नत मांगी थी, औसान माता पूरा भी की, लेकिन मेरी माँ इतनी मतलब मलेच्छ टाइप की थी कि पूजा ही नहीं की। इस नाते औसान मैया हमको अपने पास बुला ली। तो कहें कि नहीं ठीक है, हम औसान मैया पूजा करेंगे, आप मेरे साथ चलिए। कहे नहीं तुम जाओ घर पहले।
और सान मैया को विधि विधान से पूजन कर 7 औरतों को निवतना, घर को गोबर से लीपना, विधि पूर्वक पूजा पाठ सब करना और सान मैया को इतना प्रसन्न करना कि वो आ जाए तुम्हारे आंगन में, तब हम मिल पाएंगे। कहीं ठीक है। और जब औसान मैया अगर आ गई तुमसे पूछे क्या चाहिए तो कहना आप बस अपने कान का कुंडल हमको दे दीजिए। तो कहें लड़की औरत गई, ठीक है, गई जिस सास से कही ऐसी ऐसी बात है, तो कहने लगी हाँ हमसे गलती हुई, हम औसान में, लेकिन अपने भूख के मारे हम कर नहीं पाए। तो ये लोग सास बहू मिलके बहुत विधि विधान से औसान मैया को न्योती, शायद क्या वो 14 औरतों को न्योती बुलाई, विधि विधान से पूजा पाठ की, बहुत घूम अज्ञात की कि मतलब माता जी खूब घर महकने लगा। माता जी आई, सब प्रसन्न हो गई भाई उनकी पूजा से, सब सास बहुरिया के। माता जी आई, कहीं कि हम बहुत खुश हैं, तुम हमसे मांगो वरदान, क्या चाहिए? कहीं माता जी हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपके कान का हमको कुंडल चाहिए। तो कहने लगी कि नहीं कान का कुंडल नहीं, कहीं नहीं, हमको माता जी अगर आप खुश हैं तो हमको अपने कान का कुंडल दे दीजिए। तो माता जी कहीं कि ठीक है, अब कान का कुंडल दे दो। उसमें से लड़का निकला। तो माता जी जैसे उनकी सुनी वैसे सबके सुने। सास बहुरिया का एहसास हुआ, उनकी सास हमेशा हर हफ्ते औसान मैया की पूजा पाठ करने लगी। इसीलिए औसान मैया बहुत ही जगता है, जो भी उनके पूजा करेगा उसकी सब मनसा पूरी। बोलो औसान माता की।